हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच इस शहर में अगले 1 महीने तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ ये बड़ा राज्य अब अपने लोगों का कोरोना का इलाज मुफ्त में कराएगा। अगर आप इस राज्य में हैं तो आपकी सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई आपके घर तक करने जा रही है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। आज की खबरें आपके लिए काफी अहम रहने वाली हैं। अगर आप भी इस राज्य से आते हैं जहां लॉकडाउन लागू है, तो इस खबर के बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी होने वाला है। तो एक एक करके आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए अहम रहे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन 10 मई से लेकर 24 मई यानी 2 हफ्ते का होगा। सरकार ने राज्य में होने वाले सभी तरह के शादी समारोहों पर 31 मई तक के लिए रोक लगा दी है। शादियों को केवल घर में ही करने की अनुमति होगी। 11 करोड़ से अधिक लोग पीएम किसान की अप्रैल जुलाई वाली 2000 रुपए की किश्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि राज्य सरकारों ने आरएफटी साइन कर लिया है और मोदी सरकार ने तेजी दिखाते हुए अब एफटीओ भी जनरेट कर दिया है, यानी ये किश्त 10 मई तक आपके खाते में पहुंच सकती है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि मनरेगा के तहत जरूरतमंद मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले राज्य में सामूहिक रसोई की शुरुआत भी हुई थी। भारत में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में सामने आए 4.14 लाख नए मरीज, जबकि रिकॉर्ड 3,915 लोगों ने गंवाई अपनी जान। इसके अलावा 3.32 लाख मरीज एक दिन में स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। इसी के साथ देश में कुल मरीजों की संख्या 2.15 करोड़ हो गई है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुख्यमंत्रियों से बात। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के सीएम से बात कर स्थिति पर चर्चा की और राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। सत्ता संभालते ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पूरा किया अपना वादा। अपने वादों को मुख्यमंत्री ने मई में 2000 रुपए की पहली किश्त के तौर पर 4153.69 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे 2,07,67,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। यूपी के कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, जिसके चलते यूपी के रायबरेली में कोरोना जैसे लक्षणों के चलते एक हफ्ते में 1 या 2 नहीं बल्कि 17 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ना ही उनकी टेस्टिंग हुई और ना ही सही इलाज मिल पाया। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 1 अप्रैल से लेकर अब तक 7.82 लाख संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जो कि पूरे देश के केस लोड का 55% है। वहीं इस दौरान राज्य में 14,151 लोगों की मौत हुई है, जो कि देश में कुल मृतकों का 40% है। इसी के साथ प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 14 लाख के पार हो गई है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली सरकार आपात स्थिति में घर पर ही ऑक्सीजन पहुंचाएगी। इसके लिए मरीज दिल्ली सरकार के पोर्टल www.delhi.govt.in पर रजिस्टर करा सकते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर लॉकडाउन को 17 मई तक आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। फिलहाल दिल्ली में 10 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राजधानी में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा कभी भी हो सकती है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल ने लोकल ट्रेन को लेकर लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि रेलवे ने राज्य में सभी तरह की लोकल ट्रेन, सब अर्बन ट्रेन और ईएमयू ट्रेन की सेवा रद्द करने का फैसला किया है। इन ट्रेनों को 6 मई 2021 से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त होगा कोरोना का इलाज। रेमडेसिविर ऑक्सीजन के लिए नहीं देने होंगे पैसे। एमपी की जनता के लिए राहत की खबर यह है कि राज्य सरकार ने केंद्र की आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया है और उसमें कोरोना के इलाज को भी शामिल कर दिया है। यूपी सरकार ने टीकाकरण को लेकर एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश के अन्य 11 जिलों में सोमवार से 18 साल की ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा, जिसके चलते यूपी में अगले सप्ताह तक 1 करोड़ वैक्सीन खरीदी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा कोरोना। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है।
कोरोना संक्रमण शहर के अलावा इलाके के गांव में भी पहुंच चुका है। इनमें मुजफ्फरनगर के गांव कुछ ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं, जबकि मेरठ और गाजियाबाद में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। मजदूरों को कोरोना से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल विस्टा और केंद्र सरकार की अन्य इमारतों का निर्माण रोकने के लिए याचिका दायर की गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को इस पूरे मामले की सुनवाई जल्द करने के आदेश भी दे दिए हैं। सोने के दामों को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि सोने के वायदा भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। डिलीवरी वाले सोने का भाव 43 रुपए यानी 0.09% की तेजी के साथ 47,638 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले सत्र में जून डिलीवरी वाले सोने का रेट 47,595 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। दोस्तों, अगर आप भी टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही अहम रहने वाली है। कोरोना ने टूरिज्म इंडस्ट्री पर बुरी तरह से अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। कोरोना की वजह से देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले टूरिज्म सेक्टर की करीब 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियों पर अब खतरा मंडराने लगा है। कोरोना की मार झेल रहे इन बड़े राज्यों में पेट्रोल के दामों ने सेंचुरी पूरी कर ली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का दाम 102 रुपए प्रति लीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका है। इस साल ये दूसरा मौका है जब देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर निकल गया हो। तमिलनाडु के नए सीएम एमके स्टालिन ने पद संभालते ही एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। स्टालिन ने राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमितों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। यह फैसला उन लोगों पर भी लागू होगा जो इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली सरकार का राज्य के सभी अस्पतालों को फरमान, अब हर 2 घंटे में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे सभी अस्पताल ऐप पर अपडेट करेंगे बेड्स की जानकारी। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को मिला आदेश। 40 लाख की गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर सेवा में जुटे 2 भाई संकट की घड़ी में जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे ऑक्सीजन और अन्य सुविधाएं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कर रहे हैं लोगों की मदद। लखनऊ में कई नियमों के साथ 5 जून तक लागू हुई धारा 144। ये फैसला पुलिस प्रशासन ने आने वाले कई त्योहारों के दौरान लखनऊ में शांति बनाए रखने के लिए लिया है, जिसके चलते अब शहर में अगले 1 माह तक किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और न ही एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होंगे। गोवा में भी बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद गोवा सरकार ने राज्य में 9 से 23 मई तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इस दौरान मेडिकल सुविधाओं के साथ किराने की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी। कोरोना के बीच एक और बीमारी ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली के अस्पताल में म्यूकोरमाइकोसिस नाम की दूसरी बीमारी के मामले बढ़ने लगे हैं। डॉक्टरों ने दावा किया है कि कोविड-19 संक्रमण के बीच कई लोगों में ऐसा दुर्लभ और जानलेवा फंगल इन्फेक्शन पाया गया है, जिसके चलते लोगों की आंखों की रोशनी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। कई जिलों में सड़कें सुनसान देखने को मिली और पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया गया। बता दें कि राज्य में पहली बार उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना और बार बार नियम तोड़े तो 8 दिन की जेल हो सकती है। यूपी के गांव में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। लोगों को अब अपने शवों को नदी में प्रवाहित करना पड़ रहा है। यमुना में सैकड़ों शवों के ढेर ने ग्रामीण वासियों की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। असम के चाय बागानों में भी फैला कोरोना का संक्रमण। असम के 2 जिलों में 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार जल्द कुछ कड़े फैसले ले सकती है। भारत को कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में संयुक्त राष्ट्र संघ से बड़ी मदद मिली है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों की ओर से भारत को अब तक 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 1 करोड़ मेडिकल मास्क की सप्लाई की गई है। संयुक्त राष्ट्र की टीम ने भारत की मदद के लिए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स की भी खरीद की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही अहम खबरें लेकर आते रहें।